चल चरणों की कल छम छम, उन चल चरणों की कल छम छम से ही था निकला नाद प्रथम। गति से मादक तालों का क्रम, निकली स्वर लय की लहर, जिसे जग ने सुख की भाषा मानी, वह पग ध्वनि मेरी पहचानी, वह पग ध्वनि मेरी पहचानी। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस पग ध्वनि की बात कर रहा हूँ वह शहंशाह कथक पंडित बिरजू महाराज जी की है। मौसीकी यानी संगीत के लिए कहा जाता है कि जहाँ गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं का मेल होता है वहीं संगीत होता है। और इस नजरिए से देखें तो महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी संगीत के पूर्ण अवतार हैं। ये बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे वादक हैं और बहुत अच्छे नर्तक तो हैं ही, लेकिन यही बस नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छे कवि और गीतकार हैं, चित्रकार हैं और चिंतक विचारक भी। हमारी खुशनसीबी है कि आज महाराज जी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस के रूबरू प्रोग्राम में पधारे हैं और हम उनसे उनके संगीत और जीवन के अलग अलग मुद्दों पर गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना विदुषी शाश्वती सेन जी हैं, तबले पर श्री उत्पल घोषाल जी और सारंगी पर श्री कमाल अहमद जी। महाराज जी, मैं आपके साथी कलाकारों के साथ आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। महाराज जी, शुरू से ही शुरू करते हैं। आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा अतीत की ओर जाके अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अपनी तालीम, अपनी परंपरा, उसके विषय में कुछ बताने की कृपा करें। जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत अरसे के बाद आकाशवाणी में आना हुआ है। हालांकि मैं बहुत रेगुलर यहाँ हर 1.5 महीने के बाद गाता ही था जी, ठुमरी, जाजरा, गजल सब गाता ही रहता था। पर आज आकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे सब पुरानी यादें आ गई एकदम से। बचपना तो मेरा एक अच्छे ऐसे घर में बीता है जहां 7 पुश्तों से कथक नृत्य की सेवा हुई है जी। मेरे बाबा महाराज बिंदादीन कालका महाराज और उसके पहले ठाकुर प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी, ये सारे लोगों ने कथक नृत्य को सजाया, संभाला और आगे बागडोर पकड़ा दी बच्चों को कि आगे देखो तुम लोग। तो ये आप समझो उस तालीम खाना लखनऊ, हम लोग लखनऊ के हैं ना जी, तो भाषा में उर्दू और हिंदी का बड़ा मिश्रण था, क्योंकि लखनऊ के जो सामने का घर था उसमें सामने मस्जिद है, इधर मेरा घर है, उधर पीछे मंदिर है, तो हम झाऊलाल का पुल वाला घर आपका जी। और वहां ये मजेदार बात थी कि उनके जब कोई भी पर्व हो या कुछ हो या कोई भी हो तो हमारे बाबा कहते थे, भाई देखो आजकल इन दिनों मुहर्रम चल रहे हैं, घुंघरू ना बांधना, घुंघरू ना बांधना, वैसे तुम रियाज कर लो, 15 दिन घुंघरू ना बांधना। तो ये हम लोग उनका ख्याल रखते थे। और वो लोग जब होली हो तो पूरे उनके हिदायत मियाँ की लॉन्ड्री में वो टंकी खुली हुई है और उसमें रंग भरा हुआ है और वो भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं। मतलब एक ऐसा लखनऊ का कल्चर रहा है कि मतलब कभी मन में कभी सोचा ही नहीं कि गंगा जमनी तहजीब आपके शुरू से जी। और हमारे पिताजी उर्दू में खत लिखते थे, फारसी पढ़े हुए थे। आपके पिताजी पंडित अच्छन महाराज? अच्छन महाराज, हाँ। तो वो उर्दू पढ़े हुए थे, हिंदी पढ़े हुए थे और फारसी भी जानते थे, मतलब मरसिया वगैरह गाते थे हमारे पिताजी। तो वहाँ की तालीम में मतलब ये कमाल रहा है शुरू से कि वहाँ जो लोग थे हमारे, जो उस घर में, और खास करके गौहर जान का बड़ा नाम हुआ जिन्होंने मेरे बाबा से तालीम ली। उसके अलावा ननुआ बछुआ करके भी थी जी, फिर जद्दन बाई जो थी नरगिस की अम्मा, वो भी थी। और उस ड्योढ़ी पे उस धूल, मतलब हम तो आज कहते हैं कि उसको धूल लगा लो माथे पर तो तुम्हें नाच समझ में आ जाएगा, इतना पवित्र स्थान हो गया है वो। उसमें तालीम खाने में हमारे बचपने में हमारा जन्म हुआ डफरिन हॉस्पिटल में, और उस वक्त वहां सारी लड़कियां पैदा हुई थी, मैं केवल एक माँ का लड़का हुआ जी।
तो कल्लू भैया हमारे महल्ले के थे, उन्होंने आके कहने लगे, भाई ये गोपियां तमाम हुई हैं, एक ही लड़का पैदा हुआ है, तो ये ब्रिज मोहन है, ब्रिज का मोहन है, इसका नाम ब्रिजमोहन रख दो। मतलब नामकरण ऐसे पड़ गया। वैसे पूरा नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा तो है ही है जी, लेकिन घर में इतना लंबा नाम कोई लेगा क्यों? तो बिरजू बेटा, बिरजू भैया। और मेरे दोस्त लोग तो सीधे बोलते, अरे बिरजू क्या हो रहा है? तो ऐसे भी हमें पुकारा गया। तो ये बड़े प्यार से नाम पड़ा। और घर में तालीम खाने में बहुत से लोग आते थे, तब तरह तरह के, उसमें हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, भांड लोग भी सीखे, तवाइफों ने भी सीखा, और तमाम लोगों को तालीम मिली। और हम बैठे बैठे खील बताशा खा रहे थे, जेब में रखे हुआ। 3 साल की उम्र मेरी, 2.5-3 साल की, लुढ़कते हुए पहुंच जाते थे तालीम खाने में। अब देखें तो वहां तबला बज रहा है, तो बाजा बज रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता था मन को। तो बैठे बैठे अपना देख भी रहा हूं, और कुछ ऐसा लगे तो हम अम्मा के पास आवे जब कम वहां रसोई में, तो अम्मा से मैं कहूं कि मुझको भी आता है, तो मैं खड़े होकर कोशिश करता था। आता तो क्या था, गिर पड़ता था, फिर खड़ा हो जाता था। कह लगे जब बड़े हो जाना तब ठीक से नाचना, अभी तुम्हारे पैर मजबूत नहीं। वो कहते हैं महाराज जी ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो वैसे आपको आ गया जी। तो वहां पर आके मैं अम्मा को थोड़ा बहुत ऐसे दिखाता था। फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लगा और थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं। और चाचा जी की इतनी तमाम मतलब शागिर्दें उनकी नाच रही हैं। चाचा जी मतलब कौन से वाले? शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज, आपके छोटे चाचा। बड़े वाले तो बम्बई बहुत शुरू से चले गए थे, लुच्चू महाराज। और कलकत्ते से न्यू थिएटर से उन्होंने फिल्म्स में काम करना शुरू किया, डांस डायरेक्शन। उसके बाद फिर बम्बई चले आए। महाराज जी, आपके पिताजी का देहावसान बहुत कम उम्र में हो गया था, आप बहुत छोटे थे जी। उसके बाद आपने कैसे सरवाइव किया, कैसे अपने इस मुकाम पे जहां आपको शहंशाह कथक कहा जाता है, जी जी, वो यात्रा कैसे रही, थोड़ा सा मेरे बताएं। ख्याल से उसमें हमारे अम्मा का बड़ा भारी हाथ है। और अम्मा ने मुझे बहकने नहीं दिया और ये कहा कि बेटा जो मिल रहा है खाओ, रोटी मिल रही, प्याज मिल रहा तो भी रियाज न छोड़ना, दाल भात मिल रहा, जो मिल रहा बस तुम अपना रियाज काम रखो। और खास करके बड़े मजेदार बात यह थी कि पिताजी ने एक बार कहा अम्मा से, तो अम्मा ने कहा इनको शागिर्द कर लो। तो कह लगे लड़का जब तक हमको नजराना नहीं देगा हम तो शागिर्द नहीं करेंगे। अपने पैसे की कमाई से। अपने पैसे की कमाई से। तो 25 रुपए कभी मिल जाए मुझे इनाम में, कभी 10 रुपए, जलसा होता था छोटा छोटा। तो जलसे में हमको मिल गया धीरे धीरे 25-50 करके 501 रुपए मिले। 500 इकट्ठा जब हो गया तो अम्मा कहती महाराज हमारे बाबू को, महाराज अब तो शागिर्द कर लो। तो क्या कह रहे हैं, मालूम है तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर हो गया है। अच्छा जी। मतलब तुम्हारा लड़का, मतलब उनका लड़का नहीं। तो अम्मा ने कहा अब तो भाई बांध दो। तो गंडा बांधा मुझे, और गंडे की जो तरीके थे उसमें खास करके कच्चा चना और गुड़ रखा जाता था और कलावा। कच्चे चने से ये समझा जाता था कि जो मजबूती आपके चबाने में, इन चने के चबाने में मेहनत जो लगेगी वो मेहनत करना है, और जब आप इतना मेहनत कर लेंगे तो गुड़ जो मिठास है तब आपको मिठास मिलेगी। ये उसका एक रूप है। उसके अलावा कई चीजें गुरु समझाते थे कि देखो बेटा अपने से छोटे को बढ़ावा देना, उससे जलना नहीं। जलन, लोभ, माया, इन तमाम चीजों से दूर रहना, शुरू से हमने सुना। और इसके अलावा तालीम जो भी मिली मुझे, चाचा जी से मिली, बाबू से मिली, लक्ष्मण महाराज के पास भी बम्बई जाता था, उनसे भी मिल जाती थी। वो कहते थे अब नौकरी छोड़ के चला है तो मैं खाऊंगा कैसे, अम्मा को कैसे खिलाऊंगा। एक चाल सीखने के लिए कह लगे नौकरी छोड़ के चला, वो सोचिए था। जी जी। अच्छा, शुरू से बचपन से मुझे पतंग का शौक तो बुरी तरह। जी, मतलब मैं वही पूछने वाला था तो बुरी तरह। तो पतंग से मेरी उंगलियां हरदम माजे से कटी हुई, धूप हो और एक आंख मेरी बंद और धूप में उड़ा रहा हूं। अम्मा क्या ऐसे ही आंख रह जाएगी तो नाचोगे कैसे। तो खैर पतंग का इतना शौक था कि कितनी दूर जा सकती है वो मेरे दिमाग में शुरू से रहता। कोई खिलौना खरीदना हो
तो मिट्टी का नहीं खरीदूंगा क्योंकि गल जाएगा, टूट जाएगा। लोहे का कुछ खिलौना हो ताकि गले नहीं, सड़े नहीं और मेरे पास रहे। ये मेरी मजबूती मतलब दिमाग में शुरू से रही है। उसके अलावा मुझे कोई भी ऐसा खेल नहीं खेलने दिया जिसमें चोट लगे। तो दादी मेरी जिंदा थी, कालका महाराज की पत्नी जी। तो मैं 4 साल का, तो मैं ईंटा बांध के डोरे में डोर लूट रहा था जो पतंग करे। तो उन्होंने लौकी काट के ऊपर का डंठल बांध दिया, कहने लगे अब इससे खेलो ताकि तुम्हारे सिर पे चोट न लगे। क्या बात है। हमारी दादी। इस तरह से भगवान की कृपा से धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और तालीम मेरी बढ़ती गई। तो बचपन में तो मेरा बस यही, और मैं पढ़ाई में बड़ा मतलब 6ठी क्लास तक तो बिल्कुल अच्छा पढ़ा हूं। उसके बाद फिर जम पा रहा था, बाबू भी नहीं रहे। उसके बाद फिर बाबू नहीं रहे तो हमें नहीं समझ में आता था कि बाबू नहीं रहे। अम्मा का दुख देखकर मुझे खराब लगता था कि अम्मा तुम्हें मैं कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा चाहे मैं कुछ भी करूं। और अम्मा को यह विश्वास था कि मैंने तालीम पाई बाबू से। और बाबू ने एक बड़ी सी चीज हमें एक दिन सुनाया। तो कह लगे बेटा ये हमने एक गणेश परन थी तो सुनाया, कह लगे कि बेटा हमें तो 2 दिन लगे थे 3 दिन सीखने में। तो पढ़ने लगे तो आधा मैंने पढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा लिखा। और दूसरे दिन शाम को मैंने बाबू से कहा बाबू मुझे आता है वो परन, मुझे आ गया। अरे कहन जा, मुझे तो 2-2, 3-3 दिन लग गए थे। तो उसके बाद अम्मा ने कहा अरे सुन लो बेटा कह रहा है तुम्हारा लड़का ही है। मैंने ताल देकर उनको सुना दिया और जैसे ही सुनाया तो कह लगे, हमारी अम्मा से कह रहे ये मेरा बाप पैदा हुआ है। इस तरह भाषा में उन्होंने कहा। और कह लगे तुम बीवी घबराओ नहीं, मैंने इसको जो सिखाना था मैं सिखा चुका हूं, अब ये अपने आप देखेगा आगे। महाराज जी वो गणेश परन हम भी सुन सकते हैं क्या? गणेश परन भाई बहुत ही, थोड़ा सुना दीजिए। हाँ उसका बीच का एक हिस्सा आता है जी, जिसमें गणेश की स्तुति जैसा है जी। तत्थे जग जग दत्तरिता उठ गण जग दत्त तुंगे अंगे कर कर जगदा तद्दा किट तगदा दिन दिन दा दिक दिक तक तक्का तुंगा अरिदल मरदल बुद्ध विनायक बिड़गत अर लोगण प्रति गौतनग जय 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 कतरि कुतम गंधव तगित तगरे किट आल भगत दिक दिक तक तक्का तु जय मन गत्तो दिक दिक तक जग 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 ते अंगे कर कर दद्दा। ये परन इतनी लंबी परन और मैं सिर्फ 6 साल का। पखावज के बोल और साहित्य एकदम एक साथ गुथा हुआ है इसमें। भाई ये कहा गया था जी कि जब मंत्र है कुछ भी तो उस वक्त आप पैर नहीं चलाएंगे, केवल मुख से उसको पढ़ेंगे, पैर नहीं हिलना चाहिए। या राधा या कृष्णा कोई भी शब्द आए तो उसके ऊपर पांव नहीं चलाना बेटा। अभिनय कर सकते हो, अभिनय करने में कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह से ये परन हमने उनको सुनाई और बड़े खुश हुए और बड़ा आशीर्वाद दिया। और अम्मा को दादी से ठुमरियों के बोल मिले थे, अम्मा को याद थे। और मोहम्मद जान भाई हमारे सारंगी नवाज थे, हमारे साथ लहरा बजाते थे, उनको 8-10 ठुमरियां याद थी। देखिए लखनऊ में एक तांगे वाले के साथ हम बैठे हुए, तांगे में वो गुनगुना रहा और धीरे धीरे तांगा चला। तो मैंने कहा ये क्या गा रहे हो तुम, क्या ठुमरी है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता बेटा, यहाँ महाराज बिंदादीन थे, उनकी ठुमरी गुनगुना रहा हूं, तांगे वाला। जी जी। मैंने कहा तुम्हें मालूम मैं उनका पोता हूं। है उसने घोड़ा रोका, मुझे उतारा और बिस्किट खिलाया, चाय पिलाई और कह लगे बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अब जल्दी से ठुमरी लिखा दो मुझे बस। तो मैंने कौन सी बंदिश थी वो था कह करूं देखो गरी देते कनाई रे। हाँ मजा कह करूं देखो गरी देते कनाई रे, कह करूं देख गरी देते कन्हाई रे, कह करूं गरी देते कन्हाई रे, कह करूं दे गरी देते कन्हाई रे।
मैं तो लाखन बार समझाई, मैं तो लाखन बार समझाई, मैं तो लाखन बार समझाई रे, कहा करूं देगो करी दे दकनाई रे, कहा कर देगो करी दे दकनाई रे। उठान कितना कठिन है इसका, चौथी मात्रा से बहुत ऐसी उठान बहुत तो ये तो एक छोटी सी सुबरी बताई, लेकिन मेरे बाबा ने ठुमरियां लिखी 5000 ठुमरी, दादरा, भजन और एक आध उन्होंने ये तराना भी लिखा। मजेदार बात है, तराने तो बहुत नहीं याद मुझे, पर वो ग्रंथ जो थे बहुत से ढेर सारे, वो हमने देखा दीमक कीड़े ने हस्तलिखित वो 4 ग्रंथ को एकदम उसने भूसा बना दिया और गोमती नदी में उसको फेंका गया। ये बिल्कुल हमारे एकदम हमें याद अच्छी तरह। तो अम्मा कहने लगे देखो इन महाराज वगैरह ने किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो सब दीमक सब खा गए। पर हमें इस बात का सिर्फ तसल्ली है कि अम्मा से बोल मिल गए, कि ममजान भाई से मिल गए, कभी हरिशंकर मिश्रा जी अपने बनारस वाले उन्होंने गा दिया। तो ये इनकी ठुमरियां लेके बंगाल से भान जी के पास मिला, बंगाल से लेके इधर अपने आपके दतिया बहुत सी जगह से हमें इनकी ठुमरियों की बोल मिल गया और बड़े मुश्किल से मेरे पास 250-300 तो मिल गई हैं जी। और बहुत ही खूबसूरत उनके अंदाज से एक बाबा का एक हमें कविता याद आ रहा है जी, अनिरुद्ध और उषा इन दोनों का प्रेम था। तो इतना सुंदर क्या अच्छा लिखा है, देखो स्वप्न उषा, देखो स्वप्न उषा, अनिरुद्ध रूप व्याकुल भई, अनिरुद्ध रूप को देखे व्याकुल हो गए। देखो स्वप्न उषा, अनिरुद्ध रूप व्याकुल भई, उठ बैठी बोले नाही, प्रेम बाण लाग्यो है। क्या बात है। सखिनो क्या कि जंत्र मंत्र तंत्र कीन्ही, जंत्र मंत्र तंत्र कीन्ही, औषधि पिलाए दीन्ही, कीन्हो सब उपाय पर एको न लाग्यो है। इतनी दवाएं पिला दी कुछ नहीं लग रहा है। लिखो चित्र रेखा, उनकी सहेली थी, लिखो चित्र रेखा, अनिरुद्ध रूप आगे धर लीन्ही, उर लगाए, उन्होंने सीने से लगा लिया, असुवन झर लाग्यो है। लिखो चित्र रेखा, अनिरुद्ध रूप आगे धर लीन्ही, उर लगाए, असुवन झर लाग्यो है। तो बिंदा कहत आपस में सहेली सब कहन लागी, बिंदा कहत आपस में सहेली सब कहन लागी, अरे भूत नाही लाग्यो, कृष्ण पूत पूत लाग्यो। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अनिरुद्ध तो उनके पोते थे जी, प्रद्युम्न के बेटे। हाँ। इसको कवित कहा जाता है, ये कवित तोड़ा नहीं है। हमारे यहाँ टुकड़े के रूप में कवित को नहीं करा गया, कवित के रूप में जैसे पद्माकर रत्नाकर के कवित थे, उसमें सम के ऊपर घूम के माधव माधव कृष्णा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कवित मतलब आप हाँ, साहित्य प्रधान है, साहित्य प्रधान। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत सी ठुमरियां लिखी थी। बाकी अम्मा बताती थी कि महाराज जब अम्मा हमारी 13 साल की थी, बाबू हमारे 25 साल के थे। सुल्तानपुर हमारा ननिहाल सुल्तानपुर, वहां के हम लोग हैं। हमने कुएं से पानी भरा, हमने सीखा कैसे भरते हैं। हमने बैलगाड़ी भी चलाई कि कैसे चलती है, बल्कि बैल भागने लगा तो मैं रोक नहीं पा रहा था, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो गांव देखा और ये सब चीजें हमने समझी कि गांव क्या है, कुआं क्या है, तालाब क्या है। और फिर मैंने सोचा गोपियां भी तो ऐसे ही आती होंगी मटका लेकर पानी भरने, ऐसे ही जाती होंगी पनघट पर और कृष्ण रोकते होंगे। तो उससे अनुभव मुझे उन तमाम भावों का हुआ। आपने जीवन से बहुत कुछ सीखा, समाज से बहुत कुछ सीखा, जी। देख देख कर बहुत कुछ सीखा जी। महाराज जी सीखा ही नहीं महाराज जी, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया अपने नृत्य में, उसको जी। एक बहुत बड़े तरह से आपने समावेश उसका किया, नेचर और समाज और जो भी। जी, बहुत सी चीजें ऐसी हुई जी कि देखिए नाद जो है सबसे मेन बात। नाद हर पशु पक्षी ह्यूमन हर एक के अंदर नाद का तो संचार है।
नाद के बगैर जीवन ही नहीं है। और लय लय तो मैं तो अक्सर जब अपने प्रोग्राम में कहता हूं, अरे चाहे डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस हो चाहे साइंटिस्ट की हो, मैं कहता हूं तुमसे सबसे ज्यादा लय तुम जानते हो। इसलिए जानते हो कि बीमार जब पड़ जाता है तो आप दौड़ते हैं और पहले तो आप उसकी नब्ज पकड़ते हैं, हाथ के ऊपर देखते हैं उसकी धुक धुक क्या है जी। उसके बाद आप आला लगा के देखते हैं कि उसकी डिटेल कैसे है, हार्ट बीट सबसे प्रथम लय अगर ईश्वर ने दी है जीव आत्मा को तो वो है हार्ट बीट जी, दिल। उसी से उसने जागृत हुई है कि ये एक ऐसी लय है जो प्रभु ने दी है और जब तक रहेंगे वो बचती रहेगी। तो मेरा तो ये दिखाई मुझे पड़ा कि देखो नाच बड़ा छोटा सा शब्द है, नाच। दुनिया नाचती है अलग अलग ढंग से। नाच यानी एक मूवमेंट, हर आदमी नाचता है। समंदर नाच रहा है, बरसों से नाच रहा है, एक करवटें ले रहा, बड़े विकराल रूप में भी नाच रहा, हल्के रूप में भी नाच रहा। हवाएं भी नाच रही और हवाओं के थपेड़े में पखावज की तरह पेड़ भी नाच रहे हैं, फूल भी नाच रहे हैं, अपनी पृथ्वी नाच रही है, चंद्र नाच रहा, ग्रह नाच रहे हैं। कौन नहीं नाचता? हमारे भगवान कृष्ण और शिव तो नाचे थे, सारी सृष्टि नाचती है। तो मुझे तो भाई सृष्टि नाचते हुए दिखती है। हर आदमी का चलना फिरना बैठना उठना लगता है हर चीज तो लय में है, कुछ बगैर लय के है नहीं। तो मैंने अब 1-2 तिहाई आपको सुनाता हूं, वैसे सुनने में लगेगी क्योंकि देखने में भी आपको महसूस ज्यादा होगा। दा दा। अब एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना दे रही है और उसको नंबर दिया मैंने, दिन दिन दा दा, दिन दिन दा धेला के धेगे ना दा, दिन दिन 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब इसमें आपको दिखाई क्यों नहीं दिखाई पड़ता तो मजा आता। 1 2 3 4 ये चिड़ियों के पर जो हैं, 1 2 3 4 उसके पंखों का बा, 1 2 3 4 3 4 बच्चे जो हैं 4 5 4 5 मुंह खोल रहे हैं, चोंच खोल रहे हैं, चोंच 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 बच्चे दाना 1 2 3 4 5 6 5 6 उसने दाना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दा उड़ के चली गई। अनेक जो प्रभु ने रिदम बनाया है मुझे तो हर जगह दिखता है। अब देखिए एक जवानी बुढ़ापा भी देखिए, बचपना जवानी बुढ़ापा, दाद दिन दाद, इसमें सिर्फ दादी दान ने पूरी जिंदगी दिखा दी। दिन दा दिन दा दिन दा गदा दिन दा, बचपना दति दा, जवानी दाति दान दा, बुढ़ापा दाति दा दाति दा। अब आप पूरी तैयारी सुनो। दिन दा दा त्रिगतिन्ना दति दान दा दाति दान दा दाति दान दा दाति दा। इसमें जिंदगी के तीनों हिस्से हैं, बचपना जवानी बुढ़ापा। तो वो जो तो हर चीज प्रभु की जो गतियां हैं वो तो सब में दिखती हैं, एक जगह नहीं। एक महाराज जी वो चालों की आपकी है कुछ गाय अलग जंतु। गाय, अब मैं अमेरिका में कर रहा था तो गाय कहने तो काऊ बोलते हैं ना जी, हाँ तब तो ठीक है था। तो गाय बोलने से आदमी समझे। हाँ लुक दिस गाय, तो मैंने कहा वो लुक दिस गाय नहीं भैया, गाय काऊ। पहले गाय है, फिर हिरन है और उसके बाद शेर है। तीनों की गतियों को पकड़ा है और 5-6 सात उसका नंबर है। दिन दादा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। अभी तीनों गतियां हैं इसमें। छोटी छोटी गिनतियों में महाराज जी आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं ना, सचमुच कमाल है। महाराज जी आपने नाच की बात शुरू की
तो नाच पे ही थोड़ी बात करते हैं। लखनऊ घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं आप जी। इस घराने के विषय में कुछ बताएं, इसकी विशेषताएं, ये दूसरे घरानों से कैसे अलग है? जी वैसे तो पहला घराना लखनऊ को ही माना जाता है। जी 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 जी। ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ पहली बात तो है कि भक्ति, आस्था, ध्यान। जी। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है तो एकाग्रता नहीं बनती। एकाग्रता नहीं बनती तो आपके चेहरे पे जो एक नृत्य का आभास है देवताओं जैसा, वो आता नहीं है। फिर केवल आप व्यावसायिक होते हैं कि आप 10 ठो चक्कर लगा लें, दूर से पैर पटक रहे हैं और लोग ताली बजा में तमाशा हो रहा है। उसको तमाशा कहते हैं, उसको नाच नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया परियों का नाच है। इतना खूबसूरत नाच होता है कि जैसे कहते हैं कि अच्छा क्योंकि हम लोग लखनऊ के हैं तो मिजाजदारी जो एक शब्द है ना उर्दू का, मिजाज बना नहीं नाचने खड़े हो गए। पहले खड़े होके मिजाज तो बनाओ, पहले दिखाई तोड़े आंखों में क्या मिजाज, क्या सुरूर है। ये जरूरी नहीं कोई नशा पी ले, आंखों में सुरूर तो आपके मन का है, आपने दिल का है। तो सुरूर आंखों में जब आता है और आप तब पलक खोलते हैं तो लगता है आहा एक दुनिया दूसरी शुरू हुई है। लखनऊ के शौकीन लोग किस तरह चिकन का कुर्ता सिला हुआ पहन रहे हैं, पान की कैलोरी कैसे खा रहे हैं, इतर की सुगंध ले रहे हैं, ये तमाम शौक की वजह से नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में रहने के कारण मेरे बाबा वगैरह ने उस नफासत नजाकत को सीखा। गति तो थी, तेजी थी, लेकिन सुंदरता खोई नहीं। सबसे बड़ी बात हमारे लखनऊ की है। और उसके बड़ी तहजीब, पढ़ंत के अंदर भी तहजीब होना चाहिए। चिल्ला के बदतमीजी नहीं होनी चाहिए जी। पैर की तत्कार होनी चाहिए, पैर टांगों की आवाज, पैर की आवाज धड़क धड़क रहे वो होनी चाहिए। घुंघरू बोलनी चाहिए, पांव नहीं बोलना चाहिए। ये तमाम चीजें की जो तमीज जिसको कहते हैं, बड़ा तमीज सीखा गया नाच के अंदर कि नवाब या राजा के जब सामने देखे तो ऐसा उसको अच्छा लगे कि क्या एकदम सुरूर आ रहा है, एक आराम मिल रहा है हमारी आंखों को और कष्ट नहीं हो रहा। जी जी। तो लखनऊ की खासियत तो ये रही। और उसके बाद क्या होता है कि देखिए म्यूजिक और डांस ये सब हवा में उड़ते हैं। अब हमने देखा राग भूपाली यहां से लेके इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये तमाम जगह, बर्मा, डन 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 टंग 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 साज बदल जाते हैं पर भूपाली बजता है। इसी तरह नाच उड़ के पाकिस्तान में भी चला गया, राजस्थान में भी चला गया। बहुत से लोग संगत करने वाले भी नाचने लगे। जी जी। संगत करने वाले भी नाचने लगे। यहाँ तक कि अगर जैसे कि अब हम कहें कि उत्पल जी थोड़े दिन में डांस सिखाने लगेंगे तो कोई ताजुब नहीं, क्योंकि उत्पल जी कहेंगे अरे वो थई जो महाराज ने ऊपर मारी थी, लेकिन थई कितनी ऊंची थी, कितनी इसके मतलब नहीं, थई ऊपर है। तो कहने का मतलब कि आजकल तो ऐसे वाले लोग भी बहुत से हैं जो नाच सिखा रहे हैं। तो बड़ा खतरा पैदा हो गया कि ऐसे लोग ना सिखाएं तो ज्यादा अच्छा है।